और आइए जातीय जनगणना के सत्य को अब तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जबकि बीजेपी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर खड़गे की चिट्ठी साझा करते हुए लिखा कि अब जितनी आबादी उतना हक सभी को मिलना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की थी, जिसमें जातिगत आंकड़ों को छोड़कर जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई थी। अब कांग्रेस उस जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। ये पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब से लेकर अब तक ये मांग हम दोहराते आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो 2011 में हुआ था, एक तो उसके आंकड़े आप सार्वजनिक कीजिए। नंबर 2, 2021 का सेंसस जो अभी तक नहीं शुरू हुआ है, ना हुआ ही नहीं है, वह भी कास्ट बेस्ड सेंसस हो, जातीय जनगणना आवश्यक है। तभी आप नीति निर्धारण कर सकेंगे कि आरक्षण के मामले में हो या कोई और नीतियां हो, कितनी संख्या है, कितनी जनगणना है, उसी के आधार पर आप उस जनगणना के लिए नीति बनाएंगे। वैसे बिहार में सरकार जातिगत जनगणना शुरू करा चुकी है। अगस्त 2022 में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी दी थी, तो बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी रही थी। लेकिन अब बीजेपी के कुछ नेता आर्थिक तो कुछ जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ऐसे में बीजेपी से ना तो खुलकर विरोध करते बन रहा है और ना ही समर्थन करते बन रहा है। देखिए, फिर से बिहार में ये मामला अभी उजागर हो गया है कि जहरीली शराब से बड़े पैमाने पे लोग मर रहे हैं। और अभी तक तो आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा तो हमेशा गलत रहता है। अभी 35 के लगभग पार हो गया है मरने वालों की संख्या, और मैक्सिमम गरीब दलित वर्ग के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को अब गरीबों और दलितों से कोई मोह नहीं रह गया। सरकार चाह रही है कि इसी बहाने गरीब दलित घटते जाए, मरते जाए, यही स्थिति है। जातिगत जनगणना पर आरजेडी नेता और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनगणना की जाए। को पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। वहीं जेडीयू नेता अभिषेक झा का मानना है कि जातिगत जनगणना करवाकर समाज को तोड़ने से बचाया जा सकता है। देश में अधिकांश पार्टियां ये चाहती हैं। आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा के अंदर भी इनके गृह मंत्रालय के द्वारा इन बातों को कहा गया था कि देश में जातीय जनगणना होगी, लेकिन जब समय आया तो ये लोग मुकर गए। जैसे अन्य वादों से मुकर जाते हैं, वैसे ही इस वादे से भी मुकर गए। इनके उन्मुख रवैये के बाद बिहार की सरकार ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय गणना बिहार सरकार के खर्च पर होगी। काम भी चल रहा है, एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। लेकिन हम लोग भी इस बात के हिमायती रहे। हम लोगों ने भी इस बात की हमेशा वकालत की है कि अगर देश के स्तर पर जातीय जनगणना होती, वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती, तो 1931 के मॉडल के हिसाब से जो आज तक काम हो रहे हैं, रीसेंट मॉडल के हिसाब से काम होता और हर समाज के व्यक्ति को इसका लाभ मिलता। दरअसल मंडल की सियासत से निकले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी सहित तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से इसके विरोध में रही है। मोदी सरकार ने संसद में भी जातीय जनगणना कराने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था।
जातिगत जनगणना के विरोध और समर्थन के पीछे सारा खेल सियासत से जुड़ा है। जातिगत जनगणना के समर्थन के पीछे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।